सपना होगा ना ऐसा कुछ करने का। अब आप बोलोगे सर इतनी बातें करने की तो जरूरत नहीं है। अरे भैया, अगर मैं गरीबी की बात करूंगा तो कौन सुनेगा? है, अगर मैं भगोड़ेपन की बात करूंगा तो कौन सुनेगा दोस्त? सुना सिर्फ उसी को जाता है जिसने कुछ सफलता ली है, और जिसने सफलता ली है उसकी सफलता का गुणगान तो दोस्त हमेशा ही रहेगा। तो आज वो व्यक्ति आपको बताने वाले हैं, बहुत ही डाउन टू अर्थ है, बहुत सारे लोगों की जिंदगी को बदला है, आज लाखों लोगों की फैन फॉलोइंग है, उनकी यूथ को रिप्रेजेंट करते हैं दोस्त। जी हाँ, यूथ को। और आज लाखों लोगों को एजुकेट कर चुके हैं, और आज बारी आपकी है दोस्त। आज उनसे जुड़ने का, आज उनके साथ में मिलके काम करने का, उनसे सीखने का मौका आपके पास में है। राइट, तो जहां पे भी आप हैं, मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों से सर का स्वागत करिए। नन अदर देन द डायनामिक पर्सनैलिटी, द लीडर्स ऑफ लीडर, मिस्टर संदीप नरवाल सर। सर, इफ यू आर हियरिंग माय वॉइस देन प्लीज कम ऑन द स्क्रीन। मिस्टर संदीप नरवाल, तो आप तालियां ही बजा सकते हैं दोस्त, आप जहां पे भी हैं। आई होप, मतलब आप म्यूट हैं लेकिन आपको देख पा रहे हैं हम लोग। वेलकम सर। थैंक यू सो वेरी मच योगेश सर, थैंक यू सो वेरी मच। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर, बिल्कुल आ रही है। चलो ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच। एंड मैं वो YouTube लाइव कर रहा था, इसलिए मैं थोड़ा सा 10 सेकंड लेट हो गया। तो अभी हम YouTube पे भी लाइव हैं क्योंकि यहाँ पे पूरा पैक फुल हो चुका है। तो सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं सब लोगों का स्वागत करता हूँ आज के जबरदस्त अपॉर्चुनिटी में। तो जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं, राइट, उन सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत। अभी हम जूम पे भी हैं और अभी हम यूट्यूब पे भी हैं। तो जितने लोग जूम पे हैं वो बहुत लकी हैं कि उनको आज यहाँ पे एंट्री मिल गई। अदरवाइज तो कुछ लोगों को तो एंट्री नहीं मिल रही थी, तो उन लोगों के लिए मुझे इसको यूट्यूब पे भी लाइव करना पड़ा। तो 1000 लोग तो यहाँ हो ही गए हैं, और वहां पे भी अब आई डोंट नो कितने होंगे, अभी हो जाएंगे वहां पे भी लोग इतने ही। और ये हर संडे की बात है। हर संडे की बात बोलूं तो वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे। मतलब इससे पता है क्या समझ में आता है मुझे? इससे एक चीज समझ में आती है कि भाई भारत में जो है अभी रोजगार की बहुत कमी है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये आंकड़े बोल रहे हैं। ये आंकड़े बोल रहे हैं। अगर आप सर्च करोगे आज के समय पे CMIE का डेटा, सेंट्रल मॉनिटरिंग फॉर इंडियन इकोनॉमी का डेटा, तो आप स्तब्ध रह जाएंगे, शॉक्ड रह जाएंगे कि लगभग लगभग 70% जो युवा हैं वो इस समय पे बेरोजगार हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये CMIE की रिपोर्ट है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ दोस्त आपको, मैं आपको सिर्फ यही कहना चाह रहा हूँ कि आप जितने लोग यहाँ पे आए हैं, मैं सब लोगों को एक आश्वासन दे सकता हूँ कि आप जिस जिस भी इच्छा से आप आए हैं, जो भी आप दिमाग में लेके आए हैं, जो भी आपके मन में है, इट मे बी अबाउट एक्स्ट्रा इनकम, इट मे बी अबाउट एक्स्ट्रा टाइम, इट मे बी अबाउट कि मेरी लाइफ अच्छी हो जाए, मैं अच्छे स्कूल में बच्चों को पढ़ा सकूं, मेरी अच्छी गाड़ी हो जाए, मेरा लोन उतर जाए, मुझे कोई रोजगार मिल जाए, मैं भी किसी और की तरह सक्सेसफुल हो जाऊं, मैं भी कभी लग्जरी गाड़ी चलाऊं, मेरा भी कुछ हो। आप जो भी मन में चीज लेके आए हैं, आप अगर हाउस वाइफ हैं तो शायद आप अपने जीवन को बदल सकते हैं इस बिजनेस के माध्यम से, जो मैं अगले 40 मिनट में आपको बताऊंगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको कभी भी नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कभी भी अपना बायोडेटा, CV लेके आपको कंपनी टू कंपनी दर बदर भटकना नहीं पड़ेगा कि 20-25 हजार रुपए मुझे दे दो, 15 हजार रुपए की नौकरी दे दो, क्योंकि आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। अगर आप नौकरी करने वाले हैं यहाँ पे और मुझे सुन रहे हैं, तो नौकरी करने वालों के लिए भी ये बिजनेस है कि आप अपने जॉब के साथ में इस बिजनेस को कर सकते हैं। क्योंकि योगेश गोयल जी जिन्होंने अभी होस्टिंग किया, ये खुद IBM में जॉब करते थे। मैं खुद 5.5 साल जॉब किया है और 2.5 साल जॉब के साथ में मैंने इस बिजनेस को बिल्ड किया है। सो आप भी कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, हाउस वाइफ हैं, जॉब वाले हैं, बेरोजगार हैं, तो आपके लिए एक ये बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी हो सकती है। मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप रिटायर्ड भी हैं, कोई भी हैं आप, ये बिजनेस आपके लिए है दोस्त। लेकिन सबसे बड़ी बात, क्या मैं सफलता के लिए रेडी हूं? सबसे बड़ा सवाल है ये जो आपको अपने आप से पूछना है। क्या मैं सफलता को चाहता हूं? क्या मैं सफल होना चाहता हूं? क्योंकि जो सफल होना चाहते हैं ना दोस्त, वो ही इस मीटिंग के एंड तक रुकेंगे, और जो एक जो सरप्राइज है मीटिंग के एंड में, वो वही देख पाएंगे। क्योंकि कुछ लोग जो होंगे वो इंटरेस्ट में आए होंगे। जैसे जिम में नहीं आते कुछ लोग, चलो यार एक बार जिम हो जाते हैं, 1 महीने की फीस भरते हैं, 2 दिन जाते हैं, जब बॉडी में थोड़ा पेन होने लगता है, कह रहे छोड़ यार, भाड़ में जाने दो, अपना मस्त खाओ पियो, क्या करेंगे जिम जाके। और फिर वही लोग 2 साल के बाद में कहते हैं, यार इतने मोटे हो गए, यार ये तो बीमारियां आ गई, भाई मेरा तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, यार इसकी बॉडी देख कितनी बढ़िया हो गई। और जिसकी बॉडी के बारे में बात कर रहे होते हैं ना,
वो भी इंसान उसी समय पे जिम ज्वाइन किया था जिस समय पे इसने किया था, लेकिन इसने छोड़ दिया, वो करता रहा, उसकी बॉडी बन गई, इसको हार्ट अटैक मिल गया। यही हो रहा है, और क्या हो रहा है। अभी इस मीटिंग में भी आपकी चॉइस होगी, लास्ट तक रहना है कि छोड़ के जाना है। क्योंकि दोस्त, अगर आप छोड़ के जाओगे तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, अगर आप रहोगे तो आपको जरूर फर्क पड़ेगा, आपकी फैमिली को फर्क पड़ेगा, आपके फ्यूचर को फर्क पड़ेगा। तो क्योंकि मैंने भी यार 7.25 साल पहले इस बिजनेस का डिसीजन लिया। मैं भी जॉब किया करता था, मैं भी इंजीनियर था, भी 18,000 रुपए से मैंने नौकरी की शुरुआत करी थी। लास्ट मेरी जो सैलरी मैंने विड्रॉ करी थी वो 42,000 रुपए थी, 2014 की मैं अगर बात कर रहा हूँ। और 2014 में मैं मात्र 42,000 रुपए की नौकरी किया करता था पर मंथ की। और आज इस बिजनेस के माध्यम से 31 साल की उम्र में मात्र 7.25 साल ये बिजनेस करके आज वो महीने के 8.95 लाख रुपए कमा रहा हूं। मैं उस समय पे मेट्रो में था, मेट्रो में आया जाया करता था, ऑटो में घूमता था मेट्रो स्टेशन तक जाने के लिए। आज जिस गाड़ी को मैंने ड्राइव किया है वो स्कॉर्पियो है मेरे पास में। आज ऑडी चला ली मैंने ऑडी रख के देख ली। i20 है आज मेरे पास, मर्सिडीज है। घर टूटा फूटा हुआ करता था, 2-2 3-3 घर हैं। और ये मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि मैं अपना महिमा मंडन कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को ये इसलिए बता रहा हूँ कि एक मध्यम वर्गीय परिवार का एक छोटा सा लड़का कर सकता है इस बिजनेस को और इसमें सफलता पा सकता है, तो आप भी पा सकते हैं। ना इसमें आपकी कास्ट पूछी जा रही है, ना आपका क्वालिफिकेशन पूछा जा रहा है कि आप पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, मोटे हैं, पतले हैं, आप लड़का है, लड़की हैं। सिर्फ एक चीज मैं आप लोगों से पूछता हूँ, क्या आपके जीवन में सपने हैं? क्या आप रईस बनना चाहते हैं? क्या आप पैसा कमाना चाहते हैं? क्योंकि जिसके सपने हैं खाली वही वही यहाँ पे रहे, जिसके सपने हैं वही पैसे कमाएगा। जाहिर सी बात है सर, जिसको ढूंढोगे वही मिलेगा। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसी आंखें देखेंगी वैसी चीजें ढूंढने को मिलेंगी। आपके पूरे रूम में अगर आप अभी नजर घुमाएं और मैं आपको बोलूं कि ब्लैक रंग ढूंढो, ब्लैक, काले रंग को ढूंढो, तो काले कलर का कुछ ना कुछ आपको दिखेगा भी। अपने रूम में देखो, उसी समय पे ना आपकी आंखों के सामने ग्रीन भी रहा होगा और रेड भी रहा होगा, येलो भी रहा होगा। लेकिन मैंने आपको बोला ना कि ब्लैक को ढूंढो, और आप ब्लैक ढूंढने चले तो सिर्फ आपको काला रंग दिखाई दिया। तो जो आदमी जो चीज ढूंढने निकलता है ना दोस्त, उसको वही मिलता है। तो इस मीटिंग में कुछ लोग आए होंगे मजे लेने, तो उनको मजे मिल जाएंगे। कुछ लोग आए होंगे जो अपना करियर बनाने आए हैं, जो अपना भविष्य बनाने आए हैं, जो अपने खानदान का पहला करोड़पति बनने आए हैं, वो करोड़पति बन जाएंगे। राइट। तो आज की मीटिंग को स्टार्ट करते हैं और मैं चाहता हूं कि आप अटेंटिव बैठ जाएं, डायरी पेन जरूर लें, क्योंकि मैं आज आपको बताने वाला हूं दौलतमंद बनने का रास्ता। मैं आज आपको बताने वाला हूं कि टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, गोदरेज ये कैसे बड़े बड़े लोग बने हैं। और मैं आज आपको बताने वाला हूं कि पेट्रोल पंप पे काम करने वाला अंबानी कैसे अंबानी बन गया। शाहरुख खान बेंच पे लेटने वाला बंदा आज कैसे बॉलीवुड का किंग बन गया। सोचने वाली बात है दोस्त ये कि पेट्रोल पंप पे काम करने वाला आज एशिया का सबसे बड़ा अमीर आदमी है, अंबानी। तब सोचने वाली बात है। अडानी जो कि चाल में रहता था, मुंबई की झुग्गियों में रहता था, आज अडानी जो है देखो आज कौन से नंबर पे आ गया। तो कहने वाली ये बात है दोस्त, आज हम जहां हैं कोई मायने नहीं रखता, हम कहां होंगे सबसे बड़ी बात वो है। तो आज हम जहां हैं कोई जरूरत नहीं है, कहां होंगे ये पता क्या डिसाइड करेगा, आज का लिया हुआ आपका डिसीजन। तो चालू करते हैं आज की मीटिंग। तो मेरे कुछ सवाल हैं आज, कुछ भी मैं स्टार्ट करूं, मेरे कुछ सवाल हैं आप लोगों से। तो मेरा सबसे पहला सवाल क्या है, एक सेकंड, मेरा सबसे पहला जो सवाल है वो आप लोगों से ये है कि क्या आपके कुछ सपने हैं? डू यू हैव ड्रीम्स इन योर लाइफ? अगर है तो क्या उन्हें पूरा भी करना चाहते हैं? अगर आप उन्हें पूरा भी करना चाहते हैं तो क्या आप रईस इंसान बनना चाहते हैं? डू यू वांट टू बिकम वेल्दी? इफ यस, तो क्या फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं कि जो चाहे, जब चाहे, जहां चाहे वो कर पाए? अगर हाँ, तो क्या आप हमेशा खुश और पॉजिटिव भी रहना चाहते हैं? क्योंकि देखो, पैसे कमा के भी लोग दुखी रहते हैं, पैसे कमा के भी लोग टेंशन में रहते हैं, माइग्रेन होता है, हार्ट अटैक आता है, बेचारे चीनी वाली चाय भी नहीं पी सकते। तो क्या आप खुश और पॉजिटिव भी रहना चाहते हैं? अगर हाँ, तो मेरा अगला सवाल आपसे है कि क्या आप एक नई अपॉर्चुनिटी के लिए रेडी हैं, एक नया काम करने के लिए रेडी हैं? क्योंकि जो आप आज तक करते आए हैं, अगर आगे भी वही करेंगे तो जो आपको मिला है आगे भी वही मिलेगा। भाई आप मान लेते हैं कि 30,000 रुपए की नौकरी करते आए हैं आज तक और आगे भी 30,000 रुपए की नौकरी करेंगे, तो आपको आज तक जो गाड़ी है, जैसे घर में रहते हैं, आगे भी तो वही रहने वाला है ना दोस्त। तो कुछ अगर नया करना है, बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ा घर चाहिए, तो जो कमा रहे हैं उससे तो हो नहीं रहा और ना होगा, तो उस इनकम में कुछ एड ऑन करने की जरूरत है। जैसे कि हर गाड़ी में 4 टायर आते हैं, एक टायर फ्री आता है, स्टेपनी होती है। क्यों होती है? कि कुछ हो जाए तो भैया काम आ जाएगा।
हमारे घर में इन्वर्टर लगा होता है, क्यों लगा होता है? बिजली चले जाए इन्वर्टर काम देगा। आपके पास में पावर बैंक होगा कि भैया लाइट ना आए तो पावर बैंक काम दे जाएगा। ये क्यों होती है सारी चीजें? कि भाई जो मेन चीज है अगर वो ना हो, है ना, तो ये चीज काम दे जाए। और दूसरी बात, थोड़ा कॉन्फिडेंस ही बना रहता है। आप गाड़ी मस्ती चलाते हो, सोचो स्टेपनी ना हो, गाड़ी में स्टेपनी ना हो, ड्राइवर कितनी कितनी चिंता में चलाएगा। भाई कभी टायर फट गया तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। रात को ड्राइवर आधे निकलेंगे नहीं रोड पे, यार अगर टायर में कुछ हो गया तो मेरे पास तो एक्स्ट्रा टायर नहीं है, लेकिन स्टेपनी है ना, तो इस वजह से चौड़े में घूमते हैं सारे ड्राइवर। खैर, तो क्या आप रेडी हैं एक नई अपॉर्चुनिटी के लिए? अगर हाँ, तो भी मैंने सपनों की बात करी, तो किस तरह के सपने? देखो, किसी का सपना हो सकता है कि बड़ा घर हो, किसी का सपना हो सकता है कि लग्जरी गाड़ी हो, ऑडी, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, जैगुआर जैसी गाड़ी हो। किसी का सपना हो सकता है कि भाई मैं घूमने जाऊं मस्ती से, हैं। किसी का सपना हो सकता है कि मेरे अकाउंट में बहुत ज्यादा पैसे हों। किसी का सपना हो सकता है कि मेरे बच्चे बहुत अच्छे स्कूल में पढ़े, है ना, वन ऑफ द बेस्ट स्कूल कॉलेजेस में पढ़े। किसी का सपना हो सकता है कि भाई मैं रहूं या ना रहूं, मैं रहूं या ना रहूं, भाई मेरे घर वालों को मेरे जाने के बाद भी पैसे की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं काम करूं या ना करूं, पैसे आते रहने चाहिए। दोस्त, अब मैं एक एक करके बताऊं तो मेरे सपने कैसे पूरे हुए, लास्ट में दिखाऊंगा मैं आपको फोटो। आज मेरे पास में तकरीबन तकरीबन 2 करोड़ के घर हैं। मैं आज मर्सिडीज जीएलसी चलाता हूं, ऑडी Q5 मैंने 27 साल की उम्र में खरीदी थी। वेकेशन पे मैं साल में 2 या 3 बार इंटरनेशनल जाता हूं, लेकिन अभी कोविड है तो नहीं, लेकिन अभी घूमने गए मैं मर्सिडीज में। अभी नैनीताल को 250 लोगों को लेके गया 10 बसों में। अकाउंट बैलेंस ऊपर वाले के रहमो करम से अच्छा है। मेरा अभी 9 जुलाई को अभी लड़का हुआ, है ना, आई एम ब्लेस्ड विद अ बेबी बॉय। अभी मैं सोच रहा था कि जब वो डिस्चार्ज होकर हॉस्पिटल से आया तो मर्सिडीज में आया वो। सोचने वाली बात है दोस्त, मैं खाट पे पैदा हुआ था और वो मर्सिडीज में। तो यही डिफरेंस है दोस्त, एक डिसीजन का, राइट। तो लेकिन सपने क्यों नहीं पूरे होते? देखो ये स्लाइड जो है, इसमें मन तो बहुत अच्छा लगा, हाँ यार ये हो ये हो ये हो। तो सपने क्यों नहीं पूरे होते सब लोगों के? वाई ओनली फ्यू पीपल ड्रीम गेट फुलफिल्ड, वाई एवरीबडी इज नॉट एबल टू फुलफिल देयर ड्रीम्स? ऐसा क्यों है? तो उसके पीछे रीजन दोस्त सबसे पहला तो ये है कि भाई हमारा जो आमदनी है वो इतू सा है, छोटू सा, और खर्चे बहुत बड़े हैं। आप अपने हिसाब से लगा लो, अपना घर देख लो, अपने माँ बाप की इनकम देख लो, उनके टाइम का टाइम देख लो, अपने चाचा को देख लो, या जितने भी लोग आपके आसपास हैं जो मर्सिडीज, ऑडी, बीएमडब्ल्यू बड़े घर में नहीं रह रहे, लाखों करोड़ों की इनकम नहीं है, रोते रहते हैं पैसे को लेके। उनके घर की हालत में क्या होगा कि इनकम छोटी सी होगी, खर्चे बहुत बड़े होंगे। और इससे भी, ये तो फिर भी चलो ठीक थी, जिंदगी चल रही थी। अभी जो एक कोविड आया, इसने तो सारी ऐसी तैसी फेर दी पूरे वर्ल्ड की, इंडिया की छोड़ो, पूरे वर्ल्ड की। और इंडिया की तो ऐसी हालत कर दी कि पिछले कोविड में, लॉकडाउन 1 में 14 करोड़ लोगों का बेरोजगार चला गया, और अप्रैल 2021 में 75 लाख लोगों की 75 लाख लोगों की एम्प्लॉयमेंट चली गई। और ये सर CMI का डेटा है, आप ये गूगल पे निकाल सकते हैं। सेंट्रल मॉनिटरिंग फॉर इंडियन इकोनॉमी का मैंने डेटा निकाला है अनएम्प्लॉयमेंट का, कि गवर्नमेंट की बॉडी है जो कि अनएम्प्लॉयमेंट दिखाती है। तो अगर आप देखेंगे दोस्त, तो पीक पे चल रहा है अभी, पीक पे चल रहा है। और कहते हैं कि किसी भी देश की अगर अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी अगर 10% से ऊपर चली जाए, तो भैया उस देश का अगले 10 साल में बेड़ा गर्क होने वाला होता है, क्योंकि रोजगार ही नहीं है। खैर, और बताता हूं, अभी देखो ये 6 कंपनियां मिलके अभी 30 लाख लोगों को जॉब से निकालने वाली हैं 2022 में। मैं नहीं कह रहा हूं, प्लीज मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे ऊपर मत डालना, मेरे को गाली मत देना कि यार एक ऐसी मनहूस आदमी आ गए तो बुरी बुरी खबरें दिए जा रहे हैं। भाई मैं जो है वो आदमी हूं जो बिल्ली को समझा रहा है कि देख बिल्ली, तू आंख बंद करेगी तो कुत्ता नहीं जाएगा। कुछ लोग आंख बंद करके बैठ गए हैं कि जो होगा देखा जाएगा। माँ बाप के, आज भी 22 साल की उम्र है, आज भी माँ बाप के पैसे पे खाना खा रहे हैं। मैं उन लोगों की आंखें खोलने वाला हूं, मैं उन लोगों की आंखें खोलना चाहता हूं कि भाई भविष्य में कुछ अच्छा नहीं है आप लोगों के लिए। अगर आप ये सोच रहे हो कि आपको नौकरी मिल जाएगी, सरकारी नौकरियां निकलने वाली कोविड के जाने के बाद। कोविड पहली बात तो 1 साल तक नहीं जाएगा, रहेगा। और इसका इफेक्ट जो है, जैसे बाढ़ जब आती है ना, बाढ़ जब आती है तब बाढ़ का मजा नहीं आता। बाढ़ का जो असली नुकसान होता है बाढ़ के जाने के बाद होता है, जब भुखमरी पैदा होती है। बाढ़ के समय पे भुखमरी नहीं होती, तब तो हेलीकॉप्टर से खाना दिया जाता है। बाढ़ सूख गई, चली गई, उसके बाद में लोग भूखे मरते हैं वहां पे। अभी कोविड के टाइम पे हेल्प हो रही है, दुनिया आ रही है, आगे आ रही है। कभी ये, कभी इजराइल भेज रहा है, कभी कोई कुछ भेज रहा है। जब ये कोविड चला जाएगा ना, और यूथ जब बेरोजगार घूमेगा रोड पे, तब पता लगेगा कि भैया बेरोजगारी कितनी है। खैर छोड़ो उसको, मुझे आप बताओ कौन सा बिजनेस प्रॉफिट कमा रहा है आज के टाइम पे? कोई बिजनेस प्रॉफिट कमा रहा है? सिर्फ खोल के बैठे हैं कि भैया हम अपना नाम बना सके, कि कभी भविष्य में अपना बिजनेस चल पड़े।
ये तो जॉब की, बिजनेस की हालत है। जॉब की बताओ मेरे को, नौकरी लग रही कि छूट रही है, और जिनकी छूट नहीं रही उनकी सैलरी नहीं बढ़ रही, 2 साल हो गए हैं सैलरी कम हुए जा रही है। अरे सब गए भाड़ में। मुझे ये बताओ आप, बेरोजगारी कम हो रही कि बढ़ती जा रही है? बेरोजगारी पीक पे जा चुकी है सर। पानीपत में 13 चपड़ासियों की जॉब निकली, 13 चपड़ासियों की, 13 चपड़ासी इन कोर्ट, है ना, 13 पियोन। वहां पे 17,000 बच्चे पहुंच गए कि भैया, और उसमें बीटेक भी है, एमटेक भी है, पीएचडी भी है। ये हालत है। खैर छोटा सा जगह है वो तो। बेरोजगारी पीक पे पहुंच चुकी है दोस्त। जितने यूथ मुझे सुन रहा है, मैं तो उसको स्पेशली एड्रेस कर रहा हूं। दोस्त, जो नौकरी पे थे उन्हीं को निकाल दिया गया है। आप जितने लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, कुछ अच्छा भविष्य में है नहीं, क्योंकि जिनकी थी नौकरी वो उन्हीं को निकाल दिया। हमारे लिए और आपके लिए कहां से नौकरी पैदा करेगा? कोई है ही नहीं। क्या करोगे? रोज के रोज फॉर्म भरोगे, एसएससी की तैयारी करोगे, 3-4 साल एसएससी के भरोसे बैठोगे, फिर 5-6 साल के बाद में कोई नॉन टेक्निकल नौकरी पकड़ के 15,000 20,000 रुपए की वो भी मिल जाए तो गनीमत है। और ये मैं सच्चाई बातें बता रहा हूं आपको, सच्ची बात है। बीटेक किया हुआ युवा आज के टाइम पे 7-8 हजार रुपए की नौकरी करने मजबूर है। अब यकीन नहीं आता हो तो आप देख लो। तो दोस्त, मैं, अच्छा चलो, अब मैं आपको थोड़ा बता दूं, मैं प्रॉब्लम डिस्कस करने नहीं आया हूं, मैं तो आपको सॉल्यूशन देने आया हूं। लेकिन जब तक उस चोट पे डिटॉल लगा के एंटीसेप्टिक नहीं लगाऊंगा ना मैं, तो मैं पट्टी भी कर दूंगा ना दवाई की, तो भी फायदा नहीं होगा। आपको पीप बन जाएगा, पस बन जाएगा। तो दोस्त, ये जो मैं सच्चाई बता रहा हूं ना, ये डिटॉल है, और ये वहीं पे एक्शन करेगा जहां पे चोट लगी हुई है। बाकी लोग मजे लेंगे, जिसको ये बात समझ में आ रही होगी ना, और जिसको बुरा लग रहा होगा, उसके लिए अब अगली स्लाइड है जो कि बेटनोवेट का काम करेगा, बीटाडीन का काम करेगा, उन्हीं को वो चोट ठीक होगी। तो दोस्त, अगली स्लाइड में मैं अब आपको बताने वाला हूं कि आप पैसे वाले कैसे बन सकते हैं। ये जो पैसे वाले लोग बने हैं, ये कैसे बने हैं, और ये दूसरे लोगों को अमीर क्यों नहीं बनता देना चाहते। अब वो क्या लगता है, अंबानी किसी को अमीर बनता देखना चाहता है? गलत। अगर बनता देखना चाहता होता, वोडाफोन आइडिया आज के समय पे, मैं आपको बता दे रहा हूं, मतलब बैंकक्रप्ट होने की कगार आ चुकी है। कल ही न्यूज आई है, रिलायंस जियो ने बर्बाद कर दिया। किसी भी इंडस्ट्री में रिलायंस आया जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है। वो तो चाहता ही नहीं कोई और भी पैसा कमाए उसके आगे। अडानी ने सारे बाग खरीद लिए ऊपर हिमाचल में जाके, सारा सेब आज के टाइम पर अडानी का आ रहा है, बेचारे छोटे छोटे मर गए सब। कोई नहीं चाहता कि आप अमीर बने। कोई, आपका पड़ोसी चाहता है कि आप अमीर बने? आपके माँ बाप और आपके ऊपर वाले को छोड़ के, और जिसने आज आपको यहाँ पे बुलाया है, इन 3 लोगों के अलावा कोई नहीं चाहता आप अमीर बने। आपका कोलीग चाहता है कि आप अमीर बने, पैसे वाले बने, आपका जो जो नौकरी करता है आपके साथ में, और नहीं चाहता यार। आपके दोस्त नहीं चाहते कि आप अमीर बने। आप एक एक्सपेरिमेंट करना, अपने दोस्तों को बोलना कि यार मैं सोच रहा हूँ कि मर्सिडीज ले लूं, माँ कसम सारे हंसेंगे। और शाम को बोलो एक काम करते हैं भाई, है ना, संडे का दिन है ना, बोतल मैं ले आता हूँ, मुर्गा तू लिया, अय हाय, फिर देखो आप अपने दोस्तों के बेस्ट फ्रेंड हो जाओगे तुरंत की तुरंत। कोई चाहता ही नहीं कि आप सक्सेसफुल हों दोस्त, लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप सक्सेसफुल हों और अपने घर वालों को उस मुकाम पे लेके जाएं जहां पे आपके माँ बाप आपको बोले वाह, मजा आ गया बेटा, मजा आ गया बेटी। ऐसे मुकाम पे पहुंचना है दोस्त। ये छोटी मोटी जिंदगी करने के लिए पैदा नहीं हुए अपन यार। छोटा मोटा काम करने के लिए नहीं हुए कि पैदा हुए, पढ़ाई लिखाई करी, नौकरी करी, बच्चे पैदा करे, शादी, पहले शादी करी, वो तो अमेरिका में होता है, पहले बच्चे हो जाते फिर शादी होती है। इंडिया में तो पहले शादी होती है, फिर बच्चे, फिर उनको पढ़ाओ, फिर उनकी नौकरी करो, फिर उसके बाद में अपनी रिटायरमेंट लो, फिर उसके बाद मर जाओ। ये नौकरी, ये वो जिंदगी है यार? डू यू कॉल इट अ लाइफ? इट इज नॉट लाइफ यार। लाइफ तो वो है कि आपके जाने के बाद भी आपको लोग याद करें। दैट्स लाइफ। तो लेके चलता हूं सॉल्यूशन की तरफ और बात करते हैं। देखो, हम ना बेसिकली 3 चीज के लिए काम करते हैं, कि हमारे पास पैसा हो, भरपूर टाइम हो, और हमारे पास में जीवन में सिक्योरिटी हो, कि हम काम करें ना करें पैसा आए, हम रहे ना रहे हमें पैसा आए। तो उसका फॉर्मूला क्या है? डायरी पेन है? अब लिखना। उसका फॉर्मूला है ये। अरे यार, ये क्या गोले गोले आ गए? यही गोले गोले में सारा का सारा फॉर्मूला है दोस्त। यही गोले गोले में है। देखो, जो भी आपको करोड़पति आदमी लगता है ना, उसने देखो ऐसा किया हुआ है कि वो किसी भी कंपनी का ओनर बन जाता है, मालिक बन जाता है, अपने नीचे रखता है बिजनेस हेड, अपने ज्यादा इंटेलिजेंट लोग रखता है, बिजनेस हेड लाता है, फिर वीपी, एजीएम, डीजीएम, जनरल मैनेजर लोग लगाता है, फिर नीचे सीनियर वर्कर, नीचे वर्कर लगा देता है। और ऐसी हर एक कंपनी काम करती है। अंबानी भी ऐसे ही काम कर रहा है, अडानी भी ऐसे काम कर रहा है, सारे लोग ऐसे ही काम कर रहे हैं। और इनके अंदर क्या दिखता है वो लेके चलता हूं मैं थोड़ा सा। इसके अंदर क्या है वो भी सुनो। ओनर जो है ना, ओनर जो है, जो मालिक है, उसके पास में भरपूर पैसा है। हाँ, जिस कंपनी में आप जॉब करते हो उसके मालिक के पास में पैसा है कि नहीं है? है।
अंबानी को छोड़ दो, आपकी कंपनी के मालिक की भी बात करते हैं, या आप जिस कॉलेज में पढ़ते हो उस कॉलेज का मालिक भी ऐसे ही है, ऊपर मालिक है, नीचे प्रिंसिपल, फिर वाइस प्रिंसिपल, फिर प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर, और फिर ऐसे करके काम होता है वहां पे भी। हाँ, जो मालिक है उसके पास में पैसा है। क्या उसके पास में टाइम है? चॉइस है। उसका मन है कल जाने का मंडे को ऑफिस में तो जाएगा, उसका मन नहीं है तो नहीं जाएगा, सिंपल। क्या उसके पास में सिक्योरिटी है? हाँ, अंबानी को आज कुछ भी हो जाए उसके घर वाले रोड पे आएंगे क्या? नहीं। लेकिन अगर हम 3 महीने तक वो काम ना करें जिससे हमारा घर चलता है, तो क्या हमारे हैं 3 महीने बाद हालत सेम रहेगी जो आज है? अपर मैनेजमेंट की बात लेके चलता हूं। अपर मैनेजमेंट जिसकी आमदनी 3.5 लाख रुपए महीना से ऊपर होती है, क्या उसके पास में पैसा है? बिल्कुल है। क्या टाइम है? ना, मरने का भी नहीं टाइम नहीं होता उसके पास। सिक्योरिटी है? नहीं है। अगर कोई किसी कंपनी का वीपी, वाइस प्रेसिडेंट आज नौकरी त्याग दे, मान लेते हैं आईसीआईसीआई बैंक का वाइस प्रेसिडेंट नौकरी त्याग के एचडीएफसी में चला जाए, तो क्या आईसीआईसीआई बैंक उसे पैसा देता रहेगा? नहीं। मिडिल मैनेजमेंट के पास चलते हैं, 35,000 रुपए से ज्यादा जिसकी आमदनी होती है और 3.5 लाख रुपए तक जाती है, भाई उसके पास में ना तो पैसा होता, ना उसके पास में टाइम होता, और ना उसके पास में सिक्योरिटी होती। अब मैं लोअर मैनेजमेंट के पास चलता हूँ। लोअर मैनेजमेंट कौन है? भाई जिनकी आमदनी 35,000 रुपए महीने से कम होती है। इनमें बहुत सारे लोग आ सकते हैं आज के टाइम पे, तो उनके पास टाइम होता है भरपूर, बिल्कुल होता है, टाइम मस्त होता है उनके पास, जो 35,000 रुपए से कम कमाते हैं। क्या पैसा होता है? ना, पैसा नहीं होता, टाइम ही टाइम होता है, सिक्योरिटी भी नहीं होती। तो कहने का मतलब क्या है दोस्त, अपने को क्या चाहिए? अपने को चाहिए तीनों चीजें, मनी, टाइम और सिक्योरिटी। किसके पास है? मालिक के पास। मालिक के पास क्यों है तीनों चीजें? मालिक के पास तीनों चीजें इसलिए हैं क्योंकि उसके पास में एक नेटवर्क है। क्या है उसके पास में? एक नेटवर्क। अब आप बोलेंगे व्हाट इज दिस नेटवर्क सर? नेटवर्क क्या होता है? मैं आपको बताता हूं सर नेटवर्क क्या होता है। आप किसी भी एक महा करोड़पति आदमी का नाम सोचो, सोच लिया? हाँ। क्या उसके नीचे कुछ लोग काम करते हैं? हाँ बिल्कुल करते हैं। भैया अंबानी के नीचे 2.5 लाख वर्कर तो काम करता ही है, और न जाने कितने करोड़ करते होंगे उनके साथ में कॉन्ट्रैक्ट पे। अच्छा, अब किसी एक गरीब आदमी या मिडिल क्लास आदमी का नाम सोचो, सोच लिया? ओके। क्या उसके नीचे कोई भी काम करता है? जैसे कि हमारे माँ बाप के नीचे आज तक किसी ने काम किया क्या? नहीं। इसलिए वो मिडिल क्लास रह गई। मेरा सवाल अब आपसे है, क्या आपके नीचे कोई आदमी काम करता है क्या? क्या आपने अपना नेटवर्क बनाया क्या? नहीं। तो आप कभी भी रईस आदमी नहीं बन पाओगे। जितने भी इस पृथ्वी पे रईस हैं, चाहे टाटा, बिरला, अंबानी, जेफ बेजोस, बिल गेट्स, है ना, चाहे वो जैकमा है, कोई भी है, जिसने लोगों से काम करवाया है वो पैसे वाला बना है, और जिसने किसी के लिए काम किया है वो हमेशा मिडिल क्लास या गरीब रहा है। ये इस पृथ्वी का फॉर्मूला है। तो अगर आप भी चल पड़े हैं उस फॉर्मूले की तरफ कि चलो नौकरी करो, मौज करो, अच्छा पढ़ लिख ले, अच्छी नौकरी कर ले, तो जिंदगी में कभी भी आप वो जिंदगी नहीं जी पाओगे जो आप जीना चाहते हो। मन मार के जियोगे, है ना, पॉकेट काट काट के जियोगे, 4 लीटर दूध की जगह आधा लीटर दूध लेके आओगे, बड़ी गाड़ी का मन होगा तो छोटी ले लोगे, कॉम्प्रोमाइज की जिंदगी जियोगे, जैसे कि हमने आज तक अपने माँ बाप को देखा है। तो वैसे ही हमें जीना पड़ेगा। तो दोस्त, अगर आपको रईस बनना है, इफ यू वांट टू हैव अ ग्रेटर वेल्थ, इफ यू वांट टू बिकम वेल्दी, देन यू नीड टू क्रिएट अ नेटवर्क। आपको अपना नेटवर्क बनाना पड़ेगा। तो नेटवर्क बनाते क्यों नहीं है लोग? हमने मैंने बहुत सारे लोगों से मिल चुका हूं, तकरीबन तकरीबन 2 से 3 लाख लोगों से मैं मिल चुका हूं, 2 से 2.5-3 लाख लोगों से। और हर एक आदमी से जब मैंने पूछा कि भाई नौकरी वाला ज्यादा पैसे कमाता है कि बिजनेसमैन, तो बोलता है कि बिजनेसमैन, क्योंकि बिजनेसमैन के पास में नेटवर्क है। तो मैं कहा फिर आप क्यों नहीं करते बिजनेस? तो 4 रीजन बताए उसने कि वो बिजनेस क्यों नहीं करता। 95% लोग बिजनेस कभी भी नहीं करते इस पृथ्वी पे, इंडिया छोड़ो, पृथ्वी पे नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहला रीजन है कि उनके पास में पैसा नहीं है लगाने को। आज हमारे पास नहीं है पैसा लगाने को, कईयों के पास है तो रिस्क नहीं लेना चाहते, कह रहा भैया हमारा पैसा जो है वो अकाउंट में ठीक है, हमें नहीं लगाना कहीं फैक्ट्री वैक्ट्री, अपना ठीक है, सेफ खेलो, है ना। तीसरा, मान लेते हैं कि किसी के पास में रिस्क टेकिंग कैपेसिटी भी है, लेकिन उसके पास में नॉलेज नहीं है कि यार कौन से धंधे में लगाऊं, समझ नहीं आ रहा, पैसा तो है, कौन सा बिजनेस चालू करूं। कुछ लोग आपके जानने वाले ऐसे भी होंगे। और कईयों के पास में नॉलेज भी है कि यार चलो ये बिजनेस चालू करते हैं, तो वो अपना टाइम नहीं है उनके पास में, क्योंकि ऑलरेडी कुछ ना कुछ कर रहे हैं, भाई उनकी नौकरी है। तो नौकरी के साथ में आप मुझे बताओ कौन सा बिजनेस कर सकते हो? क्या आप एक स्वीट्स की शॉप खोल सकते हो? क्या कोई मॉल में शॉप खोल सकते हो? आप कौन सा बिजनेस कर सकते हो? कोई फैक्ट्री चला सकते हो नौकरी के साथ? नहीं। अब जिस बिजनेस की मैं बात करने वाला हूं ना दोस्त, जो मेरा बिजनेस है, जिसको मैं कर रहा हूं पिछले 7.25 साल से,
उसमें ना तो आपको पैसा लगाना है, तो खुश हो सकते हैं आप। हाँ, नील इन्वेस्टमेंट है सर, जीरो इन्वेस्टमेंट। और जीरो इन्वेस्टमेंट है तो रिस्क फ्री बिजनेस है। अब रिस्क फ्री बिजनेस है तो नॉलेज मैं दूंगा आपको, हमारी ऐसी ट्रेनिंग्स होती हैं। कल से मैं सुबह 6 बजे ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, मेरी सबसे वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनिंग सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ मैं 4 दिन की। और नॉलेज हम देंगे आपको, और टाइम हफ्ते में 5-7 घंटे चाहिए बस यार। 5-7 घंटे तो कोई भी दे सकता है। अगर आपके पास में 5-7 घंटे हैं तो आप ये बिजनेस आसानी से कर सकते हैं। हफ्ते में कह रहा हूँ, रोज के नहीं, हफ्ते में मोबाइल के आगे बैठना और बस, कुछ नहीं। अब आप बोलेंगे क्या है बिजनेस, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। थोड़ा थांबा, रुको, क्योंकि मेरे बिजनेस पे जाने से पहले मैं आपको 2 लोगों के बारे में और बताना चाहूंगा, 2 प्रजातियों के बारे में जो बहुत पैसा कमाते हैं। तो सबसे पहले जो प्रजाति है वो है बिजनेसमैन की। ये कैसे पैसा कमाते हैं? ये लोग नेटवर्क बनाते हैं, जो कि हमने पीछे बात करी, राइट। अब एक और प्रजाति है जो बहुत पैसा कमाती है, उनको बोलते हैं सेलिब्रिटीज। अब ये सेलिब्रिटीज कैसे पैसा कमाते हैं भाई? शाहरुख खान कैसे इतना बड़ा पैसा कमा रहा है? भाई शाहरुख खान क्या करता है? मार्केटिंग। कब करता है? जब ये फिल्में करते करते अपना टाइम बच जाता है इसके पास में, तो ये जाता है फेयर एंड हैंडसम के पास और ऐड कर देता है। फेयर एंड हैंडसम इसको 20 करोड़ रुपए दे देती है, 30 करोड़ रुपए दे देती है, 40 करोड़ रुपए दे देती है, ये बोलने के कि ये लगाओ गोरे हो जाओ, है ना। विराट कोहली का मेन काम है क्रिकेट। अपने पार्ट टाइम में विराट कोहली जो है मान्यवर की ऐड कर देता है, मार्केटिंग कर देता है। भाई ये मालिक थोड़ी है मान्यवर का, डाबर आमला की मालिक थोड़ी है ये प्रियंका चोपड़ा, लक्ष्य की मालकिन थोड़ी है ये जो भी 2 हीरोइन है। भाई ये क्या कर रही हैं? ये तो सिर्फ ऐड कर रही हैं। अमिताभ बच्चन है, आज कोई भी उसने ब्रांड नहीं छोड़ रखी। नवरत्न तेल से लेके बनियान बेचने तक सारे काम करता है वो, और पार्ट टाइम में करता है। और देखो, अपने को शर्म आ जाएगी कोई अपने बोलेगा तू तेल बेच दे एक बार टीवी पे, तो हम बोलेंगे हाँ मैं तेल बेचूंगा, ना ना मेरे बस की नहीं है भाई, ना साबुन बेचना मैं नहीं बेच सकता, ना ना ना। इनको शर्म नहीं आती, इसलिए वो रोल्स रॉयस चलाते हैं और इसलिए हमारी कच्ची छत है। सिंपल डिफरेंस है। जिसने करी शर्म उसके फूटे कर्म। तो भाई जो जितनी शर्म करता है वो उतना गरीब है, और जो जितनी शर्म नहीं करता, भाई विराट कोहली सोच के देखो, कह रहा है यार मैं कुर्ता पजामा बेचूंगा यार, और मैं अपनी वाइफ से साड़ी बिकवाऊंगा। भाई वो कर रहा है, वो अपने पार्ट टाइम में कर रहा है। और मैं आपको बड़ी चौंकाने वाली बात बताता हूँ, गूगल कर लेना इस वेबिनार के बाद में ये बात। विराट कोहली ने 2019 में मात्र 16 करोड़ रुपए कमाए क्रिकेट खेल के। कितने रुपए? 16 करोड़। क्या खेल के? क्रिकेट खेल के। हाँ, अब अगली बात बताऊं। अगली बात यह है दोस्त, 220 करोड़ रुपया कमाया है मात्र प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करके 1 साल में। कहां 16 करोड़, कहां 220 करोड़। तो दोस्त आप अपने पार्ट टाइम में क्या कर रहे हो? आप अपने पार्ट टाइम में क्या करते हो मैं बताऊं? टीवी देखते हो, व्हाट्सएप खेलते हो, वीडियोस देखते हो, है ना, दोस्तों के साथ गप्पे मारते हो, इधर उधर की चुगलियां करते हो, ये करते हो, और फिर बोलते हो रात को सोने से पहले किस्मत ही खराब है अपनी, तो अपना कुछ नहीं होना जाना। ओ भाई अपना कुछ नहीं होना जाना गया भाड़ में। अब पूरे दिन किया क्या आपने? पूरे दिन आपने खुद टाइम वेस्ट किया। अरे भगवान ने तो अमिताभ बच्चन को भी 24 घंटे दिए हुए हैं और आपको भी 24 घंटे दिए हुए हैं, लेकिन आप उस 24 घंटों में क्या करते हो और अमिताभ बच्चन क्या करता है? वही उसको करोड़पति बनाए बैठा है, और आप इसलिए घर पे बैठे हो आराम से। और मेरे दोस्त बात 24 घंटों की है, बात किसी किस्मत की नहीं है। किस्मत तो बदल सकता है कोई भी आदमी। अरे किस्मत तो कितनी खराब थी अमिताभ बच्चन की, पहली 12 मूवी फ्लॉप है उसकी। उसने जब करियर स्टार्ट किया मूवीज का, उसकी पहली 12 मूवी फ्लॉप है। कितना घटिया उसका किस्मत है, सोचो। अरे किस्मत की बात नहीं होती दोस्त, बात होती है कि उन 24 घंटों में आप क्या डिसीजन लेते हो, राइट। देखो अब जो हमारा बिजनेस है, बिजनेसमैन से ले लिया नेटवर्क एंड सेलिब्रिटीज से ले लिया मार्केटिंग, और दोनों को मिला दिया। जो हमारा बिजनेस है, अब वो बिजनेस बन गया नेटवर्क मार्केटिंग। अब बोलेंगे यार ये तो मैंने सुना हुआ है, और सुना हुआ है, जाना नहीं है अभी आपने, सुना हुआ है सिर्फ। और सुनने से कुछ नहीं चलता। सुनने से तो आपने अभी सुना होगा कि भैया अभी जो ये मीराबाई हैं उन्होंने अभी सिल्वर जीता है। तो क्या आपको मीराबाई के बारे में फुल पता है? पूरा नाम नहीं पता होगा। उनकी मम्मी का नाम पता नहीं, उनके पापा का नाम पता नहीं, नाम सुना है। ए आर रहमान सुना आपने नाम? ए आर रहमान, हाँ सुना है, सुना है। पूरा नाम क्या है? ए आर की फुल फॉर्म क्या है? वैसे ही आपने नेटवर्क मार्केटिंग सुना है। ए आर रहमान म्यूजिशियन है ना, तो नेटवर्क मार्केटिंग बेकार है। अरे पूरा जान लो पहले है क्या, रियलिटी बताता हूं। देखो नेटवर्क मार्केटिंग बनी क्यों, सबसे पहले ये समझते हैं। देखो हम हमारे घर में अगर लक्स साबुन आता है, डिटॉल आता है, कैसे आता है वो समझते हैं। देखो लक्स का मैन्युफैक्चरर लक्स को बनाता है, फिर वो नेशनल एजेंट के पास बेचता है, फिर होलसेलर, सेल्स फोर्स, एडवर्टीजमेंट आती है, फिर वो करीना कपूर आती है, गोरा बदन हल्दी चंदन लक्स लगा लो जी, तो ऐसे ऐसे 20 करोड़ रुपए ले जाती है बात बोलने के। फिर दुकानदार के पास जाता है वो साबुन, फिर आप खरीदने जाते हो।
और ये सारे लोग फ्री में काम नहीं कर रहे हैं, ये सब पैसा कमा रहे हैं। और ये पैसा किसकी जेब से जा रहा है? मेरी और आपकी जेब से। अगर विराट कोहली 220 करोड़ रुपए ना लेता 9 ब्रांड से, तो भाई आज मान्यवर जो कुर्ता है कम से कम 300 रुपए सस्ता होता है। हमने 300 रुपए एक कुर्ता खरीद के विराट कोहली के घर में पहुंचा दिया। और नेशनल एजेंट ही होलसेलर। अब ये 1920 में किसी के दिमाग में आया कि भाई ये बीच के लोग हटाओ, हमें चाहिए नहीं जी, हमें चाहिए नहीं। हमें तो क्या करना है, मैन्युफैक्चरर से सीधा सामान जिसको जरूरत है उस तक पहुंचाना है। जब मैन्युफैक्चरर से सीधा साबुन आप तक पहुंचने लग जाए तो उसको बोल दिया डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग। अच्छा, इसी तरह पे जो है फ्लिपकार्ट और अमेजोन भी काम कर रहा है, इसलिए सस्ता है वहां पे सब कुछ, क्योंकि बीच के लोग गायब हैं। लेकिन अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे आप कभी पैसा नहीं कमा सकते, इसलिए फ्लिपकार्ट से भी अच्छा नेटवर्क मार्केटिंग है, अमेजोन से भी अच्छा नेटवर्क मार्केटिंग है। अदरवाइज अमेजोन का खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं है दोस्त, खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं है, ऐप में किसी और का सामान दे रहा है बस। वो अमेजोन जैसा काम दे रहा हूं मैं आज आपको, ऑनलाइन बेस्ड बिजनेस है सारा। नेटवर्क मार्केटिंग की अगर बात की जाए, 2017 में $189.6 बिलियन का टर्नओवर किया, $76 बिलियन लोगों को पैसा बट गया, है ना। अमेरिका में $35 बिलियन का टर्नओवर हुआ, इंडिया का टर्नओवर $1.5 बिलियन हुआ। 1 बिलियन में 100 करोड़ होते हैं, डॉलर 78 रुपए के बराबर है। गुणा करके देख लो भैया कितना बड़ा इंडस्ट्री है ये। अब सबसे बड़ी न्यूज तो ये है दोस्त कि मर्सिडीज बेंज, जिसका सपना लेती है दुनिया कि भाई मेरे पास हो, हाँ, वर्ल्ड की सबसे फाइनेस्ट कार जो है मर्सिडीज बेंज, अपने क्वार्टर 4 से, इसी साल के चौथे क्वार्टर से डायरेक्ट सेलिंग से अपनी गाड़ियां बेचेगी। अब बोलो बेकार काम है, बोलो बोलो। अगर बेकार काम है तो मर्सिडीज क्यों अपना रही है भाई? मर्सिडीज की गाड़ियां नहीं बिक रही हैं तो सोच रही है कि डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू बेचूं अपनी गाड़ियों को, और आप कह रहे हो बेकार काम है। ये देखो सर, इकोनॉमिक टाइम्स का डेटा, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग 2019 में 15वें नंबर पे थी पूरे वर्ल्ड में, और 12.1% की ग्रोथ रेट थी हर साल। चलो मेरी बात मत मानो, अब मैं मिलवाता हूं आपको एक बहुत बड़ी शख्सियत से। इनका नाम मिस्टर अमिताभ कांत। कौन है? एक IAS ऑफिसर हैं, 1980 बैच के IAS। समझ रहे हैं आप? आपके जान पहचान रिश्तेदारी में कोई बना है भी, कोई होगा तो उसको देखना। और ये 1980 में बन चुके हैं, और अभी कौन पता है? ये हेड हैं नीति आयोग के। नीति आयोग क्या है? एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो भारत की इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ावा देता है, बढ़ाता है। उसका हेड अब क्या बोलता है डायरेक्ट सेलिंग को लेके, जरा सुनो। The direct selling industry adds hugely to economic activity. It is a major driver of India's growth. It is a major driver of India's growth. Direct selling is a major driver of India की growth का सबसे major driver सबसे बड़ी रीजन है। अब ये सुनो आप। If you have to reap this advantage, it can be a huge nightmare as well if you are not able to create jobs. So if you have to create jobs, there are only two ways. One is to push manufacturing in a very big way, and the other is to push direct selling. भारत में अब इन्होंने जो बात करी है, मैं वो थोड़ा हिंदी में बताता हूँ आप लोगों को, है ना। इन्होंने बताया कि भारत में जो युवाओं की संख्या बढ़ती जा रही है। आपको मैं बता दूं, आज भारत की जो एवरेज एज है वो 28 साल है। तो भारत एक युवाओं का देश है। यूरोप और अमेरिका जो है वो बुढ़े को देश होते जा रहे हैं, वहां पे बुढ़े बुढ़े दिखेंगे, यहाँ पे युवा युवा है। आज जवान आदमी जवान पे चढ़े जा रहे हैं, इतनी भीड़ है युवाओं की, राइट। और दूसरी सबसे बड़ी बात इन्होंने बोली कि 2040 में इंडिया नंबर 1 हो जाएगा युवाओं में। सबसे ज्यादा यूथ 2040 में इंडिया में होंगे। लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात क्या होगी उस समय पे? बेरोजगारी। बेरोजगारी इतनी बढ़ जाएगी, क्योंकि आज ही बढ़ी हुई है। 20 साल में अगर और युवा हो गए, क्योंकि 50,000 बच्चे हर रोज पैदा हो रहे हैं इंडिया में। कितने? 50,000 बच्चे हर रोज पैदा हो रहे हैं, चाहे आपका उसमें योगदान है कि नहीं है, वो हो रहे हैं। और 13 करोड़ बच्चे हर साल ग्रेजुएट हो रहे हैं, जिसमें BA, BCom, BCA, BBA, BTech, MBA, पोस्ट ग्रेजुएट भी हैं और PhD भी हैं, और रोजगार है ही नहीं। ये कह रहे हैं कि बहुत बड़ा एक काला समय आने वाला भारत के लिए। इस काले समय को मिटाने के लिए सिर्फ 2 रीजन है। नंबर 1 रीजन है कि अगर आपको बेरोजगारी हटानी और रोजगार पैदा करना है तो या तो मैन्युफैक्चरिंग करो बहुत बड़े लेवल पे, या दूसरा तरीका बोला इन्होंने डायरेक्ट सेलिंग करो। मैंने नहीं बोला है दोस्त, जो आज प्लानिंग कमीशन के हेड हैं उनकी बात कर रहा हूं, मिस्टर अमिताभ कांत, जो कि एक IAS ऑफिसर हैं। जिसने आपके कान में बात घुसेड़ी ना कि नेटवर्क मार्केटिंग बेकार काम है, वो IAS है।
मैं तो इतना मानता हूं दोस्त कि मेरे से भी ज्यादा दिमाग होगा आईएएस में, तभी तो इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम क्लियर करके गए हुए हैं। और इनकी एक एक स्टेटमेंट बहुत बड़ी होती है दोस्त, एक एक स्टेटमेंट देख के देनी पड़ती है इनको। और इन्होंने इतनी बड़ी बात बोल दी कि इंडिया को अगर बेरोजगारी से बाहर निकालना है तो या तो मैन्युफैक्चरिंग कर लो या डायरेक्ट सेलिंग बढ़ा दो। और मैन्युफैक्चरिंग की तो वाट लग गई, क्योंकि जब इन्होंने स्टेटमेंट दी थी तब कोविड नहीं था। मैन्युफैक्चरिंग तो वाट लग चुकी है, मैन्युफैक्चरिंग हो ही नहीं रही कोविड की वजह से, बार बार फैक्ट्रियां बंद हो जा रही हैं। डायरेक्ट सेलिंग इज द ओनली ऑप्शन जो कि आज युवाओं को और हर एक तबके को रोजगार दे सकता है दोस्त। राइट, आगे लेके चलता हूं। मैंने गूगल किया कि नरेंद्र मोदी जी क्या बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग को लेके, जो कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। तो इनका स्टेटमेंट आया इंडियन एक्सप्रेस में कि भाई बेरोजगारी भारत का सबसे चिंताजनक विषय है और डायरेक्ट सेलिंग उसको बचा रही है। मैं नहीं बोल रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं। भाई साहब, फिक्की और केपीएमजी ने एक रिपोर्ट जारी करी जिसमें बताया गया कि 64,500 करोड़ की इंडस्ट्री हो जाएगी 2025 में। और कुछ फ्रॉड कंपनी के बारे में बताया। और मैं आपको सबसे अच्छी बात बता दूं, फ्रॉड कंपनियां तो बंद ही हो गई हैं 99%, और 100% अब बंद हो जाएंगी, क्योंकि अभी तक तो गाइडलाइन आई थी सितंबर 2016 में, और अभी लॉ आने वाला है दोस्त। इसका लॉ समझते हैं आप? लॉ पहले रेगुलेटरी आई थी कि भैया ये है ये कर लो तो आप डायरेक्ट सेलिंग, अब आएगा लॉ कि जो गलत काम करेगा जेल में, जो गलत काम करेगा, गलत तरीके से काम करेगा जेल में। तो लॉ तो फॉलो करना पड़ता है ना दोस्त। तो लॉ आने वाला है अभी डायरेक्ट सेलिंग को लेके, क्योंकि गवर्नमेंट की नजर है, रोजगार दे ही नहीं पा रही गवर्नमेंट, क्योंकि अभी थर्ड वेव फिर आ जाएगी। तो भाई घर बैठे युवाओं को कैसे रोजगार दे? पिछले 1.5 साल से लंका लगी हुई, और जो बच्चे बेचारे अभी पढ़ भी रहे हैं, अब वो लग रहा है कि उनको नौकरी मिल जाएगी। कौन देगा नौकरी उनको? घर पे बैठे बैठे कौन पास करवा रहा है उनको? और कैसे पास हो रहे होंगे, कैसी नॉलेज ले रहे होंगे? तो भाई बहुत भयंकर समय है। तो जिस कंपनी के साथ हम अभी काम कर रहे हैं दोस्त, वी आर वेरी मच फॉर्चुनेट दैट वी आर विद वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। वेस्टीज एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है फुटस्टेप, पदचिन्ह। 2004 में चालू हुई थी, 2.5 करोड़ का टर्नओवर था पहले साल का, और लास्ट ईयर का टर्नओवर है 2,500 करोड़ रुपए। 2019-20 और 2020-21 का टर्नओवर है 2,937 करोड़ रुपए, लगभग अप्रोक्स 3,000 करोड़ रुपीस का टर्नओवर है। नंबर 1 कंपनी हम इंडिया में सर 2018 से, और पूरे वर्ल्ड की अगर बात करूं तो 2019-20 में 30वें रैंक पे है। हम अकेली ऐसी इंडियन कंपनी है जो टॉप 100 में आती है पूरे वर्ल्ड में। इंडिया के अलावा दुबई, ओमान, सऊदी, बहरीन, बांग्लादेश, थाईलैंड, घाना, नेपाल, यमन में हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं। अगर आपका कोई जाने वाला वहां रहता है तो आप वहां पे अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं पहले ही दिन से। ऐसा कौन सा बिजनेस जो पहले ही दिन इंटरनेशनल आपको भेज सकता है? नो बिजनेस। आज आप अगर परचून की दुकान खोलेंगे ना तो दूसरे मोहल्ले में नहीं खोल पाएंगे, क्योंकि पैसे ही नहीं होंगे खोलने के लिए। हम आपको कह रहे हैं कि आप बांग्लादेश में अपना काम चालू कर सकते हैं। सोचो कितना बड़ा बिजनेस है। साउथ अफ्रीका, फिलीपींस, मलेशिया, यूएसए में बहुत जल्दी खुलने वाला है सर हमारा काम अभी। और 7500 लोग, 7500 प्लस ऐसे लोग हैं जो वेस्टीज से कमाए हुए पैसे से अपना गाड़ी चला रहे हैं। 400 ज्यादा लोग यहाँ पे ऑडी, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू लग्जरी गाड़ी चला रहे हैं। 2 करोड़ से ज्यादा परिवार वेस्टीज में अभी तक जुड़ चुके हैं, और 350 ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं, और 3000 से ज्यादा हमारे आउटलेट्स हैं। अब बोलेंगे वेस्टीज क्या बनाता है? वेस्टीज के सारे वो प्रोडक्ट्स हैं जो आपके घर में यूज होते हैं। क्या आपके घर में साबुन, तेल, शैम्पू यूज होता है? तो वेस्टीज वो भी बनाता है। क्या आपके घर में चाय पत्ती, कॉफी, हैंड वॉश, टॉयलेट क्लीनर, फ्लोर क्लीनर यूज होता है? वेस्टीज वही बनाती है। क्या आपके घर में हेल्थ सप्लीमेंट्स यूज होते हैं? नहीं तो यूज करना चालू करो दोस्त, क्योंकि आज हम जो खा रहे हैं उसमें सारा का सारा अपने को पूर्ण बोलते हैं ना उसको, कि अपने को पूर्ण आहार नहीं है वो। उसके अंदर न्यूट्रिशन, प्रोटीन्स वगैरह बहुत सारी चीजें कम है, मिनरल वगैरह। तो ये सप्लीमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी तो कह रहे हैं कि आपकी इम्यूनिटी आपको बचाएगी थर्ड वेव में भी। तो कृपया करके सप्लीमेंट जरूर खाएं। एग्रीकल्चर के अमेजिंग प्रोडक्ट्स है हमारे पास। लेडीज का कॉस्मेटिक है सारा का सारा, प्रीमियम स्किन केयर है ना। 7th इज नेचुरल केयर, पैराबेन फ्री है, कोई केमिकल नहीं है उसमें, और पेटा सर्टिफाइड है। कोई भी एनिमल को हमने हार्म नहीं किया ये नेचुरल केयर प्रोडक्ट बनाने में। एंड द 8th कैटेगरी इज माय फेवरेट, इलेक्ट्रॉनिक्स के भी प्रोडक्ट्स हमारे, और टाइप है हमारा शार्प कंपनी के साथ में, जिसके तहत हम एयर प्योरीफायर एंड वाटर प्योरीफायर देते हैं। एयर प्योरीफायर आप समझते हैं, हवा को साफ करने की मशीन, और वाटर प्योरीफायर मतलब आरओ, घर में पानी की साफ करने की मशीन। अब मेरे दिमाग में आया यार आरओ तक तो ठीक है बात, लेकिन हवा को साफ करने की मशीन की क्या जरूरत है? घर में तो हम साफ हवा में रहते हैं। तो मैंने ये बात गूगल करी कि भाई घर में पोल्यूशन ज्यादा होता है कि बाहर? गूगल ने मुझे निकाल के दिया दोस्त कि हमारे घर में 2 से 5 गुना पोल्यूशन ज्यादा है, बाहर कम है। बेसिक एग्जांपल, आप कभी भी लंबी गहरी सांस हाथ फैला के कभी अपने रूम में नहीं लेते, बालकनी में जाते हो तो ऑटोमेटिकली आपके जो लंग्स हैं वो पूरी हवा भरना चाहते हैं।
गहरी सांस तब लेते हैं आप, कभी रूम में नहीं ली होगी आपने गहरी सांस, तो यही दर्शाता है कि आपके घर में पॉल्यूशन ज्यादा है, राइट। और सबसे बड़ी बात जो हमारा एयर प्योरीफायर है सर, कोविड के टाइम पे बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि हमारे इस एयर प्योरीफायर में प्लाज्मा क्लस्टराइन टेक्नोलॉजी लगी हुई है, जो कि कोविड के भी वायरस को हवा में मारता है। कोविड वेव 2 में हमारा, और मैं आपको बता दूं, अभी भी पूरे इंडिया में अभी तकरीबन 2 या 3 दिन लगेंगे एयर प्योरीफायर इंडिया में आने में। आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है, एडवांस बुकिंग हो चुकी है। कोविड वेव 2 में ये इतना काम आया है, इतना काम आया है कि बस पूछो मत। के देखो, सफदरजंग हॉस्पिटल ने हमसे ये एयर प्योरीफायर खरीदे, पुणे हॉस्पिटल ने बल्क में खरीदे, महाराष्ट्र पुलिस ने हमसे बल्क में एयर प्योरीफायर खरीदे। और ये चीज जब हम बोल रहे थे कि कोविड में इफेक्टिव है, तो हमारे ऊपर रिसर्च किया और हमें चैलेंज किया। किसने? नागासाकी यूनिवर्सिटी ने, कि भाई तुम ये जो बोल रहे हो कोविड को तुम मारते हो हवा में, क्या सच है? तो उन्होंने रिसर्च किया, नागासाकी यूनिवर्सिटी ने, और इन प्रोफेसर्स के साथ में रिसर्च किया, तो उसमें पाया गया कि मात्र 30 सेकंड अगर ये एयर प्योरीफायर किसी भी रूम में चलेगा तो 91.3% कोरोना वायरस को मार देता है। कि अगर कोई इन्फेक्टेड आदमी भी आ जाए और आप मास्क में नहीं हो, तो अगर ये एयर प्योरीफायर चल रहा है तो हवा में उस कोविड को मार देगा। तो इसलिए थर्ड वेव आने से पहले अपने घर में जरूर इंस्टॉल करें एयर प्योरीफायर और वाटर प्योरीफायर। तो अब मैं कुछ न्यूज दिखाता हूं दोस्त आपको, जैसे कि देखो, आरएमएल हॉस्पिटल, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल ने 200 एयर प्योरीफायर लगाए अपने उधर। लीलावती हॉस्पिटल, नानावती हॉस्पिटल, मेडिसिटी, सबने लगा रहे। यार या तो हॉस्पिटल वाले पागल हैं या हम समझदार ज्यादा हैं। अरे भैया घर में लगा लो थर्ड वेव आने से पहले। देखो, मैं कुछ कोविड प्रोटेक्टेड फैमिली से मिलवाता हूँ जिन्होंने अपने घर में है ना ये एयर प्योरीफायर लगाया है और कोरोना को हराया है। देखो आप, इतनी सारी फैमिलीज हैं यार, राइट। ये देखो आप। तो अब बात आती है कि भैया हम वेस्टीज से सामान क्यों खरीदें। तो मैं आपको 6 रीजन दूंगा आपको वेस्टीज से क्यों घर का सामान खरीदना चाहिए, है ना। तो सबसे पहला जो रीजन बेनिफिट है वो ये है कि आपको हर बार 10 से 20% ऑफ पे मिलेगा एमआरपी पे। जैसे आप अगर परचून की दुकान पे जाते हो, साबुन, तेल, शैम्पू, घर का राशन लाते हो, तो आपको चाय पत्ती इन सब पे एमआरपी पे मिलती है, हाँ। लेकिन वेस्टीज में आपको एमआरपी पे सामान नहीं मिलेगा, वेस्टीज में आपको उससे 10 से 20% ऑफ पे सामान मिलेगा। दूसरा, कैशबैक, 5 से 11% का कैशबैक आता है सर। कितना? 5 to 11% का कैशबैक आता है। कैशबैक बोले तो जैसे मान लेते हैं कि आपने 3,000 रुपए का शॉपिंग किया, तो उस पर कैशबैक आएगा आपके अकाउंट में। तीसरा फायदा क्या है? जब भी आप कोई सामान खरीदते हैं वेस्टीज से, तो 200 से 400 रुपए का प्रोडक्ट आपको फ्री मिलता है। क्या कभी परचून की दुकान में आपको 1 रुपए का सामान भी फ्री मिला आज तक? एक 2 रुपए का शैम्पू भी फ्री दिया आपके 2,000 रुपए के सामान के साथ उस परचून की दुकान वाले ने या बिग बाजार ने? नहीं, हम देते हैं। अगर आपको चौथा फायदा, अगर आपको हमारे प्रोडक्ट पसंद नहीं आते तो आप अपना प्रोडक्ट वापस करो, बिल्कुल सील पैक, खुला हुआ नहीं होना चाहिए, यूज नहीं होना चाहिए, और आप वापस करके अपना 100% पैसा वापस ले सकते हैं। पांचवा फायदा क्या है? लकी ड्रॉ निकलता है हर महीने। और छठा, जो कि पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं देता आपको दोस्त, छठा फायदा ये है कि अगर आप 5 महीने लगातार 3,000 रुपए का सामान खरीदते हैं, कितने महीने? 4 महीने, सॉरी, लगातार 4 महीने लगातार अगर 3,000 रुपए का सामान खरीदेंगे तो 5वें महीने आपको 2,500 रुपए का सामान टोटली फ्री मिलेगा। आप सोचो, ये हुआ आपके साथ कि आप दुकान पे गए, जिससे आप सामान लेते हो परचून की दुकान वाले से, इतने लंबे 10 साल से ले रहे हो परचून का सामान, और आपका 2,000 रुपए का बिल बना, साबुन, तेल, शैम्पू, घर के राशन का, और दुकानदार ने बोला, कह रहा नहीं नहीं बाबूजी आप इस बार पैसे मत दो। क्यों? अब 10 साल से सामान ले रहे हो तो ये 2,500 रुपए आपके माफ। कभी ऐसा हुआ? ना होगा। लेकिन वेस्टीज बोलती है मात्र 4 महीने 3,000 रुपए का सामान लो, 5 महीने 2,500 रुपए का सामान फ्री। दोस्त, ये है वेस्टीज से सामान लेने का फायदा। और क्या फायदा है? 10 तरीके की इनकम आपके अकाउंट में आती है, जिसमें ट्रेवल फंड भी है ना, हाउस फंड भी है, कार फंड भी है, एलिट बोनस भी है। कार फंड से आप अपनी, देखो, ट्रेवल फंड से घूमने जा सकते हो, कहाँ कहाँ देखो घुमाया है, सारी कंट्रीज हैं। अभी तो कोविड है तो घूमने नहीं जा सकते, लेकिन ये पैसा फिर आपके अकाउंट में आ जाता है ना। कार फंड से आप अपनी गाड़ी खरीद सकते हैं, हाउस फंड से अपना घर खरीद सकते हैं। अब मैं कुछ ऐसे लोगों से मिलवाने वाला हूँ आपको जिन्होंने हमारे साथ अभी 1 महीना 2 महीना पहले ही काम चालू किया है ना, और आज उनका पे आउट देखते हैं कि वो कितना कमा रहे। तो सबसे पहले मिलवाता हूं आपको गणेश नामदेव गायकवाड़ से, जो कि महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। ये, इनका पहले महीने का इनकम 26,000 रुपए है। ये भी पिछले महीने जुड़े हमारे साथ, जून में, और जून में 26,000 रुपए की। भाई सैलरी नहीं लगती लोगों को बीटेक करने के बाद पहले महीने की 26,000 रुपए की, और इन्होंने कमा लिया हमारे साथ में, राइट। यशिका जैन, 26,780 रुपए का पे आउट है। सोच के देखो आप, जून मंथ का, राइट।
मिलवाऊं तो मैं आपको जगजीवन चौहान से, इनका मई में आया 25,867 और जून में आया 28,000। आप सोच के देखो कितनी जबरदस्त बात है। मिस्टर रियाजुल से मिलवाता हूं आपको। रियाजुल 33,503 रुपए का पे आउट है इस यंग एंटरप्रेन्योर का। भाई जबरदस्त काम कर रहे हैं, अभी अभी रिसेंटली पापा भी बने हैं। और देखो यहाँ पे 33,000। दोस्त नौकरी नहीं आज के टाइम पे किसी भी कॉर्पोरेट वाले की इतनी, जो कि 3 साल 4 साल भी नौकरी करके 33,000 रुपए नहीं आते आज, लेकिन ये कमा रहे हैं हमारे साथ में मात्र 6-7 महीने में। मिलवाता हूं मैं रुतिका गांधी से। रुतिका गांधी बहुत जबरदस्त एक एनिमेटर है, बहुत बढ़िया इनका होल्ड है ना, कुछ बड़ी बड़ी हाईटेक एप्लीकेशंस में, और मुंबई महाराष्ट्र पुणे से बिलोंग करती हैं। और रुतिका गांधी का पिछले महीने का जो पे आउट है वो है 40,467 रुपए। घर बैठ के, घर से एक दिन बाहर नहीं निकली है, घर से एक दिन बाहर ना निकल के मोबाइल पे मात्र 1 घंटा अपना दिन का लगा के 40,000 रुपए। और अब ये चेक बढ़ते जाएंगे। और शामगिरी से मिलवाता हूं, ये लड़का खतरनाक हो चुका है भाई, पहले महीने 45,544 रुपए। क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस है यार, अमेजिंग शाम, अमेजिंग यार। ओहो, एक और ये आदमी सनसनीखेज है। ये क्या किया है, 19 साल का लड़का है ना, 19 साल का लड़का है, पढ़ाई करता है, अभी ये ग्रेजुएशन कर रहा है, और साथ के साथ में 60,000 रुपए कमा डाले। और मैं आपको बता दूं, कमा डाले छोड़ो, अभी ये गाड़ी ले रहा है i20, अभी आईफोन 11 लिया था, अभी मैकबुक एयर लिया था इसने, और अभी ये i20 गाड़ी ले रहा है। उम्र है महज 19 साल। किस 19 साल के लड़के को 60,000 रुपए आपने कमाते देखा पूरी मार्केट में? मुझे एक का बताओ बस ना। मैं खुद बोलता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग मान लेते हैं, आप कह रहे हो बेकार है, मान लेते हैं बेकार है, अच्छा क्या है फिर बताओ, कहां ऐसी कौन सी इंडस्ट्री, 19 साल का लड़का बिना कोई रुपया लगाए साबुन तेल शैम्पू यूज करता है, महीने में लगाता है और 60,000 रुपए महीने कमाता है। शाबाश प्रशांत यार, शाबाश। विद्या कांबले मैम अगेन फ्रॉम पुणे कोल्हापुर, 66,572 रुपए का पे आउट विद्या कांबले मैम का। सुपर विद्या मैम, गजब। रविंद्र सैनी ने तो चौके छक्के मारने चालू कर दिए भाई। ऋषिकेश नहीं, हरिद्वार, हाँ हरिद्वार पतंजलि, बाबा रामदेव जी की पतंजलि जो है उनके पास के रहने वाले मिस्टर रविंद्र सैनी 71,601 रुपए जून मंथ में कमाता है। बीटेक आदमी, नौकरी आज तक मिली नहीं, 1 साल नौकरी के लिए घूमा ये अपना सीवी लेके, मिली नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग हमारे साथ आया और अभी इसको हमारे साथ 10 महीने हुए हैं, 10वें महीने की इनकम 71,000 रुपए है। मिलवाता हूं मिस्टर योगेश गोयल जी से। योगेश गोयल जी आईबी में जॉब करते थे और 35,000 रुपए के आसपास में सैलरी था, आज 76,895 रुपए कमा रहे हैं योगेश गोयल जी। शानदार, जबरदस्त योगेश सर। जगत सिंह बिष्ट जो कि एक जगत के लिए इंस्पिरेशन बन चुके हैं आज। मिस्टर जगत सिंह बिष्ट कौन थे मैं बताता हूं। फोटो स्टेट की दुकान में नौकरी करने वाला ये 7,000 रुपए कमाने वाला ये शख्स मिस्टर जगत सिंह बिष्ट, एज 45 साल, उत्तराखंड पिथौरागढ़ के रहने वाले हैं, दिल्ली आके रहते थे, 7,000 रुपए कमाते थे, फोटो स्टेट की दुकान में नौकरी करते थे 7,000 रुपए की। पिछले लॉकडाउन में हुआ क्या, जब लॉकडाउन 1 लगा, इनकी दुकान बंद होगी लॉकडाउन में। अब जब दुकान बंद होगी तो भैया इनको नौकरी से निकाल दिया कि भैया अब दुकान ही नहीं चल रही तो तनख्वाह कहां से देंगे। तो फेसबुक पे बैठे थे, इन्होंने एक सर्च किया अपॉर्चुनिटी करके, तो हमारी अपॉर्चुनिटी निकल के आई और चालू किया। सर आज 7,000 रुपए महीने कमाने वाला, 80,000 पूरे साल के कमाने वाला शख्स आज 1 महीने में 1 लाख रुपए कमा रहा है। 96,124 रुपए का पे आउट है जगत सिंह बिष्ट का। ये कर सकते तो आप भी कर सकते हैं दोस्त। अनपढ़ आदमी है, अनपढ़ भी क्या, 9वीं पास आदमी, 10वीं फेल आदमी है दोस्त, कोई कुछ क्वालिफिकेशन नहीं है, बस दिल में सपना था, कर दिया काम। मिलवाता हूं मैं अब लखपतियों से। अब लखपति चेक आने लग जाएंगे। मिस्टर मनोज चौहान और उनकी वाइफ प्रियांशु। मनोज चौहान जी जो है वो डेल में सीनियर मैनेजर है, लगभग 1.25 लाख रुपए की इनकी सैलरी है, आज भी नौकरी करते हैं। और जबरदस्त सबसे बात क्या है मैं बताऊं, 1 लाख रुपए का तो चेक है ही पार्ट टाइम में। अभी एक शानदार गाड़ी निकलवा रहे हैं जिस गाड़ी का नाम है क्रेटा। क्रेटा लगभग 20 लाख रुपए की गाड़ी आती है दोस्त, टॉप मॉडल की बात करूं तो। अभी मनोज चौहान जी जो है क्रेटा 20 लाख रुपए की गाड़ी लेने वाले हैं इसी में अगले महीने 8 अगस्त के आसपास, या 7 या 8 अगस्त में से एक डेट होगी जिस दिन डिलीवरी होगी। लाइव जरूर आएंगे, इंस्टाग्राम पे देखना जरूर हमें, है 1 लाख रुपए का पे आउट। मिस्टर गौरव मिश्रा 1.5 लाख रुपए कमाते हैं, इंजीनियर हुआ करते थे, 40,000 रुपए की नौकरी थी, दिल्ली के दिलशाद गार्डन एरिया में रहते थे, आज अभी यूपी में घर ले लिया, जबरदस्त राइट। और गौरव मिश्रा सर ने पिछले महीने पे आउट लिया है 1.5 लाख रुपए का। और जो गाड़ी लेने वाले हैं भैया, क्या बात है, टाटा हैरियर गाड़ी लेने वाले मिस्टर गौरव मिश्रा अगले महीने। मिस्टर सुनील कुमार सिंघा, ये भी इंसान भाई खौफनाक इंसान है, सनसनीखेज इंसान है। मई का पे आउट 1,67,000, जून का पे आउट 1,80,000, दिखने में
शालीन स्वभाव के चश्मे लगाने वाला है जो शख्स है, जिसका फोटो अभी आप देख रहे हैं, ये ऐसे थे नहीं। जब पिछले मार्च में इनसे उड़ीसा मिलने गया, उड़ीसा के रहने वाले हैं ये, उड़ीसा मिलने गया जब मैं इनसे, तो सुसाइड करने वाले थे ये। क्यों? क्योंकि भाई कॉन्ट्रैक्टर थे, कर्जे में इतना डूब चुके थे। तो मैंने बोला, मैं कहा भाई चलो हमारे साथ में काम चालू करके देख लो, 2-3 महीने ठीक लगा, पैसा आया तो ठीक है, ना तो सुसाइड का ऑप्शन तो बाद में भी है, कर लेना। तो बोले कि ठीक है सर, तो चालू किया। और सर आज ये इंस्पिरेशन है न जाने कितने लोगों के लिए। 1,80,000 रुपए का पे आउट है मिस्टर सुनील कुमार सिंह का। और पावर कपल, अब 2 लाख ऊपर से लोगों को मिलवाऊंगा जो 2 लाख से ऊपर कमा रहे मेरी टीम में पर मंथ। मिस्टर भूपेश मेहरा और उनकी वाइफ मेगा मेहरा। मेगा मेहरा टीचर हुआ करती थी। भूपेश जी को 15 साल का मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जॉब का, कॉर्पोरेट जॉब का एक्सपीरियंस है। 1 लाख रुपए की नौकरी थी भूपेश जी की। मेगा मेहरा 30,000 रुपए कमाती थी, तो 1,30,000 रुपए टोटल महीने में घर में आता था। स्विफ्ट डिजायर गाड़ी थी, जिंदगी ठीक थी, अपना घूमने चले आते थे, अपना जिंदगी नॉर्मल जो एक मध्यम वर्गीय परिवार की थी, एक लड़का हो चुका था, ठीक जिंदगी चल रही थी। गलती से हमारे टच में आ गए और कहते हैं भैया फूल अगर आपके शरीर पे रगड़ दिया जाए तो आपके शरीर में भी खुशबू हो जाती है। तो ये रगड़े गए हमारे से। अब खुशबू ऐसी हुई कि पूरी टीम सोनू शर्मा में सबसे पहली मर्सिडीज जो आई वो इनकी आई, मर्सिडीज सी क्लास। और पिछले महीने का पे आउट है 2,36,829 रुपए। और ये रुकने वाला नहीं है दोस्त, अभी तो इनकी टीम में आ रही हैं गाड़ियां, क्योंकि जो श्याम गिरी i10 ले रहा है और जो प्रशांत है वो i20 और मिस्टर मनोज चौहान जो क्रेटा ले रहे हैं वो इन्हीं की टीम से हैं। और भी लोग हैं, ये तो मैं बता रहा हूं सिर्फ, है ना, न जाने कितने लोगों का लाइफ चेंज कर रहे हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक और मैं जबरदस्त कपल से मिलवाने वाला हूं आपको, जिनका जून का पे आउट है 2,58,175 रुपए। शिवानी एंड हिमांशु भार्गव। शिवानी आईबीएम में जॉब करती थी, हिमांशु विप्रो में जॉब करता था, दोनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर कपल। 1 साल हुआ है शादी को। क्या जबरदस्त तरीके की लीडरशिप है यार, अमेजिंग लीडरशिप। जून का पे आउट है 2,58,175 रुपए। और सबसे बड़ी बात, अब जो खुशखबरी आने वाली वो सुनो। 20 अगस्त को तैयार रहना आप लोग, 20 अगस्त को इंस्टाग्राम पे तैयार रहना। 11 से 12 बजे के बीच में हम जाएंगे मर्सिडीज के शोरूम में और क्या करेंगे, वहां पे शिवानी और हिमांशु की मर्सिडीज जीएल ले की डिलीवरी होगी। उसको लाइव देखना, या तो आप पैसा कमा, या तो हमारे साथ ज्वाइन हो जाना और शोरूम में आप भी आ जाना, आप भी घूमना हमारे साथ मर्सिडीज में, या फिर इंस्टाग्राम पे देखना। और 2,58,175 रुपए का पे आउट है भाई जून का, मजाक की बात नहीं है। 30-40 हजार रुपए, 60 हजार रुपए टोटल कमाते थे दोनों कपल मिला के, 60-70 हजार रुपए। आज इतना ज्यादा मात्र 1 साल के अंदर अंदर। We are really proud of you, Shivani and Himanshu. I know that you will break this figure as well in this July month. All the very best. और भाई ये मैं हूँ, ये मेरा पे आउट है 8,41,519 रुपए का, पूरे साल का नहीं है, महीने का है ये जून मंथ का है। कभी मेरी इतनी तनख्वाह हुआ करती थी 41,000 रुपए, आज उसके आगे 8 और लग गया। ऊपर मेरे दोनों गुरु हैं, मिस्टर गौरव भाटिया सर, मिस्टर सोनू शर्मा सर। अरे उनको तो कौन नहीं जानता भाई। तो मेरा जून मंथ का पे आउट है। खैर मैं अपने बारे में तो चलो आगे चलते हैं। और अब मिलवाता हूं मेरे मेंटोर से, मिस्टर गौरव भाटिया सर से, जिन्होंने अभी एक 95 लाख रुपए की सनसनीखेज कार नहीं हाहाकार गाड़ी ली है। 95 लाख रुपए की मर्सिडीज GLE, लगभग 1 करोड़ की गाड़ी होगी दोस्त। और पिछले मंथ का पे आउट है 9,88,662 रुपए। हाँ, बीटेक हुआ करते थे, नौकरी करते थे 1 लाख रुपए पर मंथ की, और आज सर महीने के 10 लाख रुपए कमा रहे हैं, मिस्टर गौरव भाटिया सर। राइट, एक अंधा आदमी पैसे कमा रहा है। देखो, ब्लाइंड में इन्वेस्टिज मैंने टाइप किया यूट्यूब पे, मेरे दोस्त ये 1.5 लाख रुपए कमाते महीने के। अभी आएगा 14 अगस्त को इन्हीं की स्टोरी रिलीज होगी वेस्टीज के पेज पे। डेफ एंड डम गूंगे बहरे लोग 1 लाख रुपए कमा रहे हैं। व्हील चेयर पे एक आदमी बैठा है दोस्त, व्हील चेयर पे, और 15 लाख रुपए महीने कमाता है घर पे बैठ के। एक आदमी है जो कि अंगूठा छाप है, मिस्टर मोहम्मद मोइन खान, लाल किले के बाहर चद्दर बिछा के शर्ट बेचा करते थे कभी, और आज सर 5 लाख रुपए महीने कमाते हैं, और आज BMW X1 गाड़ी चलाते हैं। अरे मेरे दोस्त, अगला पे आउट आपका भी हो सकता है। करना क्या, सोच बदलना है। और सोच बदलने का नतीजा क्या है, 2015 में भी मैं हूं, और 2020 में भी मैं हूं, और 2021 में मैं आपके सामने बैठा हूं। हाँ, ये 2015 में मैं ही हूं। क्या गौर से देख रहे हो, जूम कर करके देख रहे हो, ध्यान से देखो इसको, मैं ही हूं ये। 2015 में मैंने डिसीजन लिया, 14 में, कि भाई मैं बनूंगा। 2015 मेरी ऐसी हालत थी और पीछे मेरा घर है। और 2020 में भाई साहब, ये जो गाड़ी साइड में खड़ी है Q5 है,
अभी एक और फोटो लगाएंगे, ऐसे अभी आएगा आंखों के सामने मर्सिडीज का। ये देखो 2014 में बाइक हुआ करती थी, 2016 में महिंद्रा स्कॉर्पियो गाड़ी ली, 2017 में मैंने ऑडी Q5 गाड़ी ली, 2019 में i20 गाड़ी गिफ्ट की वाइफ को, और 2020 जो कि 17 नवंबर 2020 आज से 6-7 महीने पहले मैंने भैया मर्सिडीज GLC गाड़ी ली। मेरा गांव का घर होता था ऐसे टूटा फूटा, ये विला लिया, अब एक और फ्लैट ले लिया जिसमें अगले महीने, जो कि योगेश जी ने बताया, मैं अगले महीने मूव इन करने वाला हूँ। मैं इस कंपनी में एज ए यूथ आइकन हूँ, 2,68,00,000 लोगों में मैं टॉप 32 में आता हूँ एज ए यूथ आइकन। वे नेटवर्क मार्केटिंग ने मुझे क्या दिया? नेटवर्क मार्केटिंग ने दोस्त मुझे सब कुछ दिया है, और सबसे बड़ी अचीवमेंट मेरी ये है कि मैं मर्सिडीज चलाता हूँ, ये बड़ी बात नहीं है, मेरी टीम में मर्सिडीज चलाते हैं एक कपल, ये मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। और यहाँ पे न जाने अभी और सारे फोटो लगने वाले हैं मर्सिडीज के। और मेरा टारगेट ये है, मैं आपको अपना टारगेट, मेरा मिशन, मेरा गोल मैं डिक्लेयर करना चाहूंगा आप सब लोगों को। आज जितने भी लोग मुझे 2000 सुन रहे हैं अभी दोनों जगह पे, यूट्यूब प्लस जूम पे, दोस्त मार्च 2022 तक अपनी इस टीम में 30 गाड़ियां आएंगी। मेरी टीम में, टीम सोनू शर्मा में, मैं कंट्रीब्यूट करूंगा 30 गाड़ियां, और मुझे आप सबका योगदान चाहिए। 18 गाड़ियां फाइनल हो चुकी हैं, 12 गाड़ियां कौन होंगी? आप भी हो सकते हो, क्योंकि अभी तो 6-7 महीने हैं दोस्त, 8-9 महीने हैं, आराम से आएंगी। तो आप भी हो सकते हो उस गाड़ी लेने वालों में से, क्योंकि हमें खुद ही नहीं पता था 9 महीने में हम भी गाड़ी ले सकते हैं। श्यामगिरी को देखो 1 महीना हुआ, वो गाड़ी ले रहा है अभी, पहले महीने आते ही अपना 2-3 महीने में ले लेगा कार फंड जब आएगा। तो मेरे दोस्त भूल जाओ सारे वो बहाने जो आपको कह रहे हैं कि आप नहीं कर सकते, और बस एक बात याद रखो, आप कर सकते हो। यस यू कैन डू इट। लेकिन कोई तो जादूगर होगा ना यार, जो इस सारे खेल को रचा हुआ है, और उनका नाम है मिस्टर सोनू शर्मा सर। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, और आप इनको जानते भी हैं, आपके मोबाइल में कहीं ना कहीं कभी ना कभी बजे होंगे आपके घर में। है कौन? कॉर्पोरेट ट्रेनर आज के टाइम पे, पूरी बड़ी बड़ी कंपनीज को ट्रेन करते हैं आज। ICICI, टाटा ल्यूमिनस, बजाज, AGS, टाइम्स ऑफ इंडिया, नवीन इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना, वेगा, और HP, SBI, लुई फिलिप्स, जोडिएक, इन सबको ट्रेनिंग देते हैं। दिल्ली पुलिस को ट्रेनिंग दी अभी इन्होंने। तो हर एक को ट्रेनिंग देते हैं कि भैया तुम अपना धंधा कैसे बढ़ाओ, राइट। और देखो इतने सारे अवार्ड रिवॉर्ड हैं, IAS ऑफिसर सुनने आते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल इनको सुनने आता है, सब सुनने आते हैं। देखो ये कितना कमाते हैं वेस्टीज से? सर इनका 16 महीने का पे आउट था, 16 महीने का पे आउट था 32,79,912 रुपए। जी हाँ, ये है मिस्टर सोनू शर्मा सर। कौन सी गाड़ी चलाते हैं? वही गाड़ी जो अमिताभ बच्चन चलाते हैं। कौन सी? मर्सिडीज S क्लास। दोनों ने कोविड में ली, हमने भी कोविड में ली। जब दुनिया की नौकरी जा रही थी, लोगों के धंधे बंद हो रहे थे, तब मर्सिडीज खरीद रहे थे। सोचो इस धंधे की ताकत, राइट सर। 2.25 करोड़ रुपए गाड़ी चलाते हैं सोनू शर्मा सर। लास्ट में बस इतना ही कहूंगा, जब ये कर सकते हो तो आप भी कर सकते हैं। अब ना 2 ही चीजें हुई होंगी अब इस मेरा वेबिनार अटेंड करने के बाद में, 2 ही चीजें होंगी भाई, या तो आप इस बिजनेस को करोगे या इस बिजनेस को नहीं करोगे। अब नहीं करोगे तो मैं आपसे पूछता हूं, कल क्या करोगे? क्या करोगे कल? वही करोगे जो सैटरडे किया। कल क्या किया आपने? कुछ भी एक ऐसा काम किया जिससे आपको लगता है कि आप करोड़पति बन सकते हैं। कुछ भी ऐसा काम किया आपने शनिवार के दिन जिससे आपको लगता है कि 2 लाख रुपए महीने के आ सकते हैं, 1 लाख रुपए महीने आ सकता है। नहीं ना यार, अरे हम बैठे हैं, आपके मन में भी क्या रहा होगा, देखो सर हम तो जुड़ जाएंगे, हमसे लोग नहीं जुड़ेंगे। मेरे मन में भी आया था, और जिसने आपको बुलाया है उसके मन में भी यही आया था कि हम जुड़ जाएंगे, लोग नहीं जुड़ेंगे। लोग आपको जोड़ने ही नहीं, लोग तो हमें जोड़ने हैं। आपको तो बस लोगों को वेबिनार में बिठाना है, आगे का काम मेरा है। वेबिनार में समझाऊंगा मैं, है ना, उनको बिल्कुल एग्री करके हाँ करके मैं दूंगा। बस पैसे ले लें आपने, बस पैसे अपना आप ही दे देंगे यार। जैसे अभी आपका जुड़ने का मन हो रहा है कि सर मैं करूंगा, बाढ़ में जाए दुनिया, अरे सारी दुनिया करेगी मेरे दोस्त। तो अगर भगवान ने आपको अभी तक इस जूम मीटिंग में रखा हुआ है ना, इस यूट्यूब पे रखा हुआ है, इसका मतलब आपके अंदर एक आग है, और आपके हिस्से के जो आपके भविष्य में लोग जुड़ेंगे ना, वो आगे पैदा हो चुके हैं, बस थोड़ा समय लगेगा, राइट। तो स्टार्ट करो दोस्त। ये नहीं करोगे तो क्या करोगे? और अब नहीं करोगे तो कब करोगे? कल करूंगा, परसों करूंगा, ये फेलियर के डायलॉग होते हैं दोस्त। अंबानी बोले ना कि मैं कल करूंगा, परसों करूंगा, फिर तो अंबानी हो चुका। आज करो, अभी करो, और इसी बिजनेस को करो। साथ में मिलकर करेंगे इस काम को। कल सुबह 6 बजे मैं ट्रेनिंग चालू कर रहा हूँ कि कैसे इस बिजनेस को इन चुटकियों में करना है। और सबसे बड़ी न्यूज मैं दे देता हूँ आपको, सोनू शर्मा सर अपनी 2nd एनिवर्सरी मना रहे हैं, टीम सोनू शर्मा की, सितंबर को, 14 सितंबर को, और दिल्ली के सबसे महंगे 5 स्टार होटल में होगी वो। दिल्ली के सबसे महंगे 5 स्टार होटल में आप भी उसका हिस्सा बन सकते हैं। आप भी 2 करोड़ लोग देखेंगे उस वीडियो को जब हम लाइव जाएंगे। 2 करोड़ व्यूज आएंगे उस वीडियो के, पक्का 100% एक महीने में। आप भी उन 2 करोड़ लोगों में आ सकते हैं, जो जिनको 2 करोड़ लोग देखेंगे, आप भी उनमें आ सकते हैं, टॉप 100 में।
कैसे आएंगे? जिसने आपको बुलाया है यहाँ पे उसको फोन करो, बोलो मुझे चालू करना है, मुझे स्टार्ट करना है और जल्दी बताओ कैसे चालू करो। या उनका फोन आए तो उठाओ और चालू करो। बात 3,000 रुपए की नहीं है, ना बात वाटर प्योरीफायर की, ना एयर प्योरीफायर की, बात है मौका की। ये मौका जिंदगी में दोबारा नहीं आएगा दोस्त। बहाने हमेशा आपके पास रहेंगे, ये मौका जिंदगी में वापस नहीं आएगा। मैं अगर आज ये ना करता ना बिजनेस, आज मैं नौकरी कर रहा होता, आज मैं वही 70,000 80,000 रुपए की नौकरी कर रहा होता, शायद क्या पता नौकरी से निकाल दिया गया होता मुझे। लेकिन सर आज 9 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं। चालू करो, मैं आपके साथ हूं, मैं आपको सिखाऊंगा, सोनू सर आपको सिखाएंगे कैसे इस बिजनेस को बिल्ड करना है। ऑल द वेरी बेस्ट एवरीबॉडी, वेलकम टू द फैमिली। आप सब लोगों का तहे दिल से स्वागत है। कल सुबह 6 बजे ज्वाइन करके हमारी टीम को सुबह ट्रेनिंग में मिले। ऑल द वेरी